हम अपनी 30/11/2023 की सेकंड शिफ्ट की। देखेंगे अपना क्वेश्चन क्या दिया है। संख्याओं 15, 27, 34 और 48 का एवरेज कितना है, ये आपको बताना है। एवरेज क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बराबर सभी संख्याओं का योग अपॉन क्या होता है, कुल संख्या आपका एवरेज होती है। तो निकाल लेंगे एवरेज। बहुत आसान क्वेश्चन है। एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग अपॉन में कितना, कुल संख्या, ये आपका एवरेज होता है। ऐड करेंगे 15 और 27 कितना होता है 42, 42 और 34 कितना होता है 76, 76 में आप 48 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा। 76 में अगर 48 ऐड करूं, 8 6 14, 7 4 11 और 1 12, 124 सभी का योग हो जाएगा। और कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4, 4 से भाग दे देंगे, 4 3 12 और 4 एकम 4, सभी संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा, 31 निकल के आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है बहुत। इस क्वेश्चन को सभी लोगों ने कर लिया होगा। तो यहां से इस क्वेश्चन से आपका कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन आपका क्रिएट कहां से होता है, जो थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन होता है। इसे देखेंगे। एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 8,08,65 है। यदि इसमें 11% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या पूछी है और प्रत्येक वर्ष 11% का क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद हमें जनसंख्या दी है कितनी, 8,08,65। अगर मैं 2 साल पहले जनसंख्या की बात करूं, मैं मान लेता हूं पी थी और एक साल में 11% वृद्धि होती है। पहले अगर 100 थी तो कितनी बन जाएगी, 111। दूसरे साल भी अगर 100 थी तो कितने चेंज हो जाएगी दोस्त, 111। लेकिन 2 साल बाद जनसंख्या कितनी बन गई, 8,08,65। 8 लाख कितनी बन गई दोस्त, 865, ये बन गई। सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व होगा भाई, थोड़ी कैलकुलेशन तो होगी। यदि आपको टेबल्स अच्छे से याद है और आपको पता है 111 किसके टेबल्स में आता है, तो इस क्वेश्चन को आप आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं 37 दिया होता है कितना दोस्त, 37 दिया होता है 111, तो ये 37 से 100% कटेगा क्योंकि आपके आंसर पॉइंट में नहीं है। सोल्व करूंगा। 37 दूनी 74 कितना होता है 6 और 0, यानी 60 बना फिर 8, तो 608। 37 को अगर भाग दूं, 37 से अगर मैं भाग दूं कितना जाएगा, 37 से अगर भाग दूं कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा लगभग, सॉरी भाई सॉरी, कितना बना है 37 दूनी 74, 6, तो 37 से कम 37 चल जाएगी। 37 से कम 37 बचा आपका कितना, 23 और 8, 23 और 8 238। फिर चलेगी कितनी, 37, 37 से अगर मैं से काट लू कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 ज्यादा हो जाए, 7 7 49, 7 से 21 और 4 कितना 25, 7 भी ज्यादा हो जाए, 6 बार आपका चलेगा। 37 छिक कितना होता है, 7 छिक 42, 37 छिक आपको होता है 6 से 42, 4 6 18 और 4 22, 222, तो कितना बचेगा 16। यहाँ चलेगा आपका 6 बार, ये गया आपका 6 बार, तो बचा 16 और मैंने उतार लिया कितना, 6। फिर से चलाऊंगा, 37 गुना कितना चलेगा, 37 गुना 4 148 होता है। 37 गुना 4 148 होता है, कितना बचेगा, 16 में से 8 गया 8 और एक 5 में से 4 गया 1, लास्ट में बचेगा 1 और 37 पंजे होता है 185। ये आ जाएगा आपका 216 और 4 और 5, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। एक 37 आपका खत्म हुआ। अगर मैं इस 3 से काट लूं तो कितना बनेगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ये आ जाएगा। अब आपके पास बचा 111। 111 में होता है 37 गुना 3, 3 से अगर काट लू यहाँ 37, तो यहाँ बचेगा कितना, 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये बचेगा। तो कितना बचा, 37 बचा और 2405 है और इधर 100 और 100 है, तो ये 100 और 100 किधर चला जाएगा, ये इधर आके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2405 गुणा में ये 100 गुणा 100 और भाग देना किससे, मात्र 37 से आपको भाग देना है। अभी आपके सामने आया कि 37 छिका कितना होता है, 222 होता है। कितना होता है दोस्त, 37 छिका कितना आया था, 37 छिका 6 7 42, 36 18 और 4 22, 222। बचा कितना, 8 18 और 5, 37 पंजे 185।
तो ये आपका आ गया कितना 65 और पीछे 4 जीरो है, 65 और पीछे 4 जीरो, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहले बोला था थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव है, यदि आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा भाई। आगे चलूं। श्री सिंह ने एक बैंक में 1264 रुपए की राशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की, 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? 1264 रुपए आपने बैंक में निवेश किए और रेट कितनी थी दोस्त? आपकी रेट थी 5%। रेट अगर आपकी 5% है और टाइम कितना है? 3 साल का आपका टाइम है। हमें बताना है कितनी राशि प्राप्त होगी, बता देंगे। प्रिंसिपल कितना है आपका? 1264। प्रिंसिपल यानी 100% की वैल्यू कितनी है? 1264। हमें बतानी है किसकी? रेट 5% है, टाइम 3 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5 गुणा 3 15%। सिंपल इंटरेस्ट 15% हो जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस 15 115। तो वैल्यू बतानी है आपको 115 की। ये आपका 3 साल बाद अमाउंट हो जाएगा। A3 सोल्व करूंगा, 5 से काट लूंगा तो 20 और 5 से काट लूंगा 23 पंजे 115, ये आ जाएगा। 4 से अगर भाग दू 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 छिक 24, 23 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा, 23 छिका कितना होता है? 138 13, 23 एकम 23 और 13 कितना होता है? 36 3, 23 ते 69 और 3 कितना होता है दोस्त? 72। भाग देंगे 5 से तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 2 और 2, 5 चौक 20, 2, 5 पंजे 25, 1, 5 ते 15 और 5 छंग 30, 1453.6 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका दोस्त राइट आंसर होगा। आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकित की आयु रीना की आयु से दोगुनी है, जबकि रीना की आयु संजना की आयु से कितनी है? 3 गुनी है। हमें बताना है अंकित, रीना और संजना की आयु का अनुपात कितना है। आप इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। कैसे? इसने दिया है अंकित की आयु रीना की आयु से दोगुनी है, ऐसे अंकित, रीना और कौन है दोस्त? संजना। अंकित की आयु रीना की आयु से कितनी है? दोगुनी है, जबकि रीना की आयु संजना की आयु से कितनी है? 3 गुनी। तो मैं चेक कर लूंगा क्या इसके आयु से 3 गुनी है, किस ऑप्शन में है। अगर पहले ऑप्शन की बात करूं, क्या ये 3 गुना है? नहीं। क्या ये इसका 3 गुना है? नहीं। क्या ये इसका 3 गुना है? नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये इसका 3 गुना है और ये इसका कितना है दोस्त? 2 गुना है। तो ये वाला ऑप्शन ही आपका सेट होता है। आपको इस क्वेश्चन में पूरा सोल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं थी भाई। चलूं आगे, नेक्स्ट भाई, ये हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग कितना है? 72 और संख्याओं के बीच का डिफरेंस उनके योग का कितना है? उनके योग का 1/9 है। संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? उन दोनों संख्याओं को फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद उन दोनों संख्याओं का आपको एलसीएम लेना होगा। तो दो आपके कंसेप्ट इस क्वेश्चन में मिक्स है। दो संख्या अगर मैं मान लू, ए और बी संख्या में मान लू, ए और बी, उनका योग कितना दिया है दोस्त? 72 ये दिया है। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद मुझे दिया है उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1/9। उनके बीच का डिफरेंस उनके योग का, अगर बीच का डिफरेंस इनका कितना बना? ए माइनस बी, इनका डिफरेंस हुआ। उनके योग का 1/9 है, ए प्लस बी, और इसका क्या है? 1/9 ये दिया है। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। बात आ रही है समझ में सभी को? देखेंगे तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी बराबर किसके होगा? 1/9 को, 9 के। तो यहां से मैं दोस्त एक बात कह सकता हूं, अगर दोनों का योग 9 यूनिट है लेकिन दोनों का योग दिया कितना है? मुझे 72 दिया है। तो यहां से आप बोलेंगे मेरे दोस्त कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 72। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 8 72। तो ए माइनस बी आपका निकल के आ जाएगा 8। क्लियर है सभी को बात? अगर ए माइनस बी 8 है, ए माइनस बी कितना है मेरे दोस्त? 8 है। अगर मैं दोनों संख्या निकालने की बात करूं तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको एक कंसेप्ट पता होगा, जब भी ए प्लस बी और ए माइनस बी आपके सामने दिए होते हैं, अगर आपको ए की वैल्यू चाहिए तो एक बार आप इन दोनों को ऐड करके आधा करेंगे, फिर बी की वैल्यू चाहिए तो आपको एक बार इनका माइनस करके आधा करेंगे। तो इन दोनों का ऐड करके आधा कितना? 72 और 8 80, 80 का आधा कितना? 40, ए की वैल्यू होगी।
बी की वैल्यू अगर चाहिए, माइनस वाले की वैल्यू चाहिए, तो एक बार माइनस करेंगे, 72 माइनस 8 64, और 64 का आधा कितना बनेगा, 32 आपका बनेगा। तो मेरे पास दोनों संख्या निकल के आ गई, 32 और 40 आपके पास संख्या आ गई। अब आपको इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे आएगा भाई? एलसीएम का तरीका आपको पता है, आप ले सकते हैं 8 गुना 5 लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं इसे 8 गुना 4, ये लिख लेंगे। दोनों में 8 8 कॉमन है, 8 कॉमन है, बचा कितना 5 गुना 4, इसमें कोई कॉमन नहीं, सेम लिख देंगे। 20 8 160, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आप एलसीएम और तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे कि एलसीएम ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 40 और 32 से पूरा पूरा डिवाइड हो और सबसे क्या हो, लीस्ट हो। देखो 40 और 32 से ये भी डिवाइड होता है, ये तो नहीं होता, 40 से होता है, लेकिन 40 और 32 से ये वाला होता है। लेकिन हमें दोस्त कौन सा चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा। आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 श्रमिक 5 दिनों में 4050 रुपए कमाते हैं, तो 48 श्रमिक 14 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? बता देंगे। M1D1 वाला कंसेप्ट है। 56 आदमी हैं और कितना समय लेते हैं, 5 दिन लेते हैं। जितने पैसे कमाते हैं उसे कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। 4050 बराबर किसके हैं, 48 श्रमिक है, कितने दिन काम करते हैं, 14 दिन। हमसे पूछ रहा है कितने रुपए कमाएंगे, रुपए को लिख देता हूं मैं 8, कि 8 रुपए कमाएंगे। अब आप यहां से आसानी से सोल्व करेंगे, अपनी कैलकुलेशन को फटाफट से निपटा देंगे। 14 चौक कितना होता है, 56, 4 से अगर काट दो कितना आ जाएगा, 12, 12 चौक 48, 5 से अगर मैं से काट दू 5 अटे 40, और 5 एकम 5 0, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 12 गुणा 810। कितना आ गया, 12 गुणा 810, 12 0 0, 12 अट्ठे 96 9, 12 0 0, सॉरी भाई 12 0 0, 12 कम 12, 12 अट्ठे 96 और 1 97, 9720 रुपये कमा लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये तो आपका इजी क्वेश्चन था। चलें आगे। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का योग कितना है, 42 सेंटीमीटर है। इन दोनों का योग कितना दिया है आपको, 42 सेंटीमीटर मीटर में है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, 3696 मीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन आपको बताना है। इसका आयतन कितना होगा ये हमें बताना है, बता देंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि सिलेंडर के यानी बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बेलन का टीएसए कितना होता है, पता है आप सभी को? आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जितने भी दिल्ली पुलिस की सभी शिफ्टों में 2D और 3D के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पता है? तो मेरी एक बात आप याद रखना कि जितने भी अपने 2D और 3D के क्वेश्चन हैं आप सभी को एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज करके जाएंगे, याद रहेगी बातें। चलूं आगे। तो बेलन का टीएसए होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस आर, याद रहेगी। ऑप्शन में वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या दिया है भाई, ऊंचाई और इसका योग दिया है। अच्छा, तो इसकी वैल्यू हमें दी है भाई, टीएसए की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू मुझे दी है 3696। अब अपनी वैल्यू को पुट करेंगे। 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। रेडियस आपको निकालनी है पहले। एच और आर की वैल्यू कितनी दी है आपको, 42, बराबर किसके हो जाएगा, 3696 के। यहां तक सभी को क्लियर है? बोलेंगे भाई सभी दोस्त, यहां तक सभी को क्लियर है? चलूं आगे। अब आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, 7 से अगर मैं से काट लूं तो कितना बनेगा, 7 6 42। अगर 22 से काटने की बात करूं या फिर 6 से काट लो, पहले 6 छंग 36, 6 कम 6 और 6 छंग 36। 22 से अगर काट लो तो 22 दूनी कितना, 44, कितना बचा 17, 22 अट्ठे कितना होता है दोस्त, 176। बचा कितना, 2 से अगर मैं काट दूं तो कितना बच जाएगा, मात्र 14। तो रेडियस आपकी कितनी निकल के आ जाएगी, 14 मीटर आपकी रेडियस निकल के आ जाएगी। रेडियस आपकी आगे कितनी, 14 मीटर। क्लियर है? अब आपको क्या बताना है, इसका वॉल्यूम आपको बताना है, इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, बेलन का आयतन कितना होता है। अब आप यहां से ध्यान पूर्वक समझेंगे
इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और रेडियस कितनी है दोस्त आपकी 14, इसका स्क्वायर है 14 × 14 और एच की वैल्यू कितनी है, अगर इन दोनों का योग एच और आर का योग 42 है और आर की वैल्यू 14 है तो एच की वैल्यू कितनी होगी 28, क्योंकि 28 और 14 कितना बन गया होगा, ये आपका 42 यानी 42 बन गया होगा। ठीक है, चलो भाई आगे। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 28 निकल के आ जाएगी। सोल्व कर लूंगा, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा आपका 42, 22 दूनी 44, 44 × 14 और गुना 14, ये आ गया। अगर यूनिट डिजिट की बात करूं, क्या मेरे ऑप्शन सभी सेम है? नहीं। 4 चौक 16, 16 चौक कितना आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा भाई ये 22 दूनी 44, 44 × 14 × 14, ये आना चाहिए। 4 चौक 16, 16 चौक 64, यही गड़बड़ है। कहां पर गलत किया हमने? आर की वैल्यू कितनी है 14 मीटर, अगर आर की वैल्यू 14 है 2 पाई आर + आर 14 स्क्वायर 196, कहां पर गलत किया है भाई बताएंगे एक बार सभी। रेडियस और इसका योग इतना है, यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच + आर 2 × 22/7 आर, इसकी वैल्यू दी है 42, अगर मैं इसे सोल्व कर लूं 7 × 42, 6 × 36, 6 कम 6 और 6, 22 दूनी 44, 17, 22 × 176, बचा कितना 2, 2 से अगर मैं इसे काट लूं कितना आ जाएगा दोस्त 14, ये आ गया 22/7। अच्छा सॉरी, ये बनेगा आपका दोस्त कितना 7 चौक 28, देखो कैलकुलेशन में गलती होगी तो कितना बन गया 7 चौक 28, ये आ जाएगा। तो अब आप यहां से कितना आ जाएगा 22 × 14 का स्क्वायर 196 और गुणा में आपका आएगा 4, 4 6 24 और 24 दूनी 48, लास्ट में आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो लास्ट में 8 आपके इस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है ये गलत हो जाएगा, इसमें भी नहीं है ये गलत हो जाएगा, बचा ये वाला और ये वाला। एग्जाम में आपके कौन से ऑप्शन बचेंगे? 2 ऑप्शन बचेंगे। तो अब यहां से कैसे सोल्व होगा? आप इस क्वेश्चन में ये लिखा है 11 × 2, 11 का मल्टीपल भी चेक करते हैं स्टार्टिंग में। मैं आपको सलाह दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में 11 का मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो 11 का मल्टीपल ढूंढने कैसे होगा? 11 का मल्टीपल होता है अल्टरनेट पे 1 2 3 और 8 कितना 11 और 7 4 11। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है 0, या तो इन दोनों का डिफरेंस 0 हो, या फिर 11 का मल्टीपल हो, या फिर 11 के मल्टीपल के गुणा हो, 11 का मल्टीपल हो। अगर मैं इसमें चेक करूं तो कितना बनेगा 1 2 3 और 8 कितना 11 और 8 5 13, इनका डिफरेंस बनता है -2, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको पूरी कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आगे चलें। पी क्यू आर और एस 4 अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि उनका योग कितना है 45 के बराबर है। यदि यह दिया गया है कि P छोटा है Q से, Q छोटा है R से और R छोटा है S से, तो P की पावर 4 + 2P का मान कितना होगा? ये आपका बेस्ट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे एग्जाम में छोड़ के आए होंगे। अगर मैं 4 अभाज्य संख्या ले लू, पहले अगर बात करूं 2 3 5 और 7 की, ये 4 अभाज्य संख्या मैंने पहले ले ली, क्या इन चारों का योग मेरा 45 के बराबर है? ऐड करके देखता हूं, 2 और 3 5, 5 10 और 7 कितना दोस्त 17 बनता है, तो ये नहीं हुई। अगर मैं और ले लूं, कौन सी? अगर मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगाऊं तो इसमें क्या हो सकता है, 45 है तो कितना बनेगा 5 और 40, तो 5 और 40 को क्या लिख सकता हूं दोस्त, 2 और 3 5 और बचा कितना, अभी मेरे पास 40 बचा है। तो ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं बताएंगे जिन 2 का योग कितना बनना चाहिए आपका 40 बनना चाहिए। तो ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? मैं बोलूंगा ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं होंगी 11 और 29। कितनी होगी? 11 और 29। इसमें एक कंडीशन और है कि ये आपस में क्या होना चाहिए, आरोही क्रम में होने चाहिए। देखो 2 से बड़ा कितना 3, 3 से बड़ा 11 है और 11 से बड़ा कितना है 29।
तो ये चारों संख्या सेट हो जाती हैं। तो यहां से अब आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। p सबसे छोटा है तो कौन सा हो जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 प्लस 2p, 2 गुणा 2, 2 की पावर 4 होता है 16, और 2 दूनी 4 कितना बन जाएगा, 16 और 4 20 हो जाएगा। तो 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के और भी मेथड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही आपका ओनली मेथड होगा। ठीक है, इनका योग 45 और तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है भाई, चलो आगे। एक आदमी ने 2 अलमारियों को 650 रुपए में प्रत्येक को बेच दिया। एक पर उसे 30% का लाभ हुआ, जबकि दूसरे पर उसको कितने का, 10-20% की हानि हुई। यदि उसने दोनों अलमारियों को 875 रुपए में प्रत्येक को बेचा तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शुद्ध लाभ आपको बताना है। देखेंगे, 2 अलमारी है आपके पास, एक पर आपको 30% का प्रॉफिट होता है। 30% का मतलब होता है 3/10, ये होता है। अगर सीपी 10 है तो आपने कितने बेच दिया दोस्त, 13 रुपए में आपने बेच दिया, ये हो गया। सीपी अगर 10 था तो बेच कितने में दिया आपने, 13 में। दूसरी वस्तु को आपने 20% के लॉस पर बेच दिया। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर सीपी 5 था तो 1 का लॉस आपने कितने में बेच दिया, उस वस्तु को आपने 4 में बेच दिया। कितने में, 5 में खरीदा और 1 के लॉस में आपने 4 में बेच दिया। अगर मैं बात करूं, मुझे क्या दिया है कि उसने प्रत्येक को 650 रुपए में बेचा, यानी उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस सेम रहा होगा। क्या मेरा सेलिंग प्राइस सेम है, नहीं। अगर सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे, नीचे 13 से मल्टीप्लाई और ऊपर कितने से दोस्त, 4 से मल्टीप्लाई होगी। इधर आपने मल्टीप्लाई करी है तो इधर भी करनी पड़ेगी। इधर कितने से मल्टीप्लाई करिए, 13 से। तो मैं इन दोनों की अगर सीपी की बात करूं तो कितना बनेगा, 40 और 13×5 = 65। इन दोनों का सीपी बनेगा 105, और एक वस्तु का एसपी की बात करूं तो कितना बनेगा दोस्त, 52। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 52 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 650। सेलिंग प्राइस मेरा 650 है, 52 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्त, 650 है। आपको बतानी है 105 यूनिट की वैल्यू। आपने दोनों वस्तुओं को कितने रुपए में खरीदा होगा, CP2, यानी दोनों वस्तुओं को कितने रुपए में खरीदा होगा। सोल्व कर लूंगा, 13×4 = 52, 13×5 = 65, ये आ जाएगा। और अगर सोल्व करूं, 2 दूनी 4 और 2 से काट लूं कितना, 25। तो सीपी आपका आ गया 25×105/2, ये आ जाएगा भाई। ये आपका क्या आ गया, सीपी। हमसे पूछा है यदि दोनों अलमारियों को 875 रुपए में बेच दे तो उसका लाभ कितना परसेंट होगा। अगर परसेंट में चाहिए आपको तो आप रेशियो ले सकते हैं कि सीपी सर मेरा है 25×105/2। सीपी मेरा इतना है और एक वस्तु को आपने इतने बेचा तो दो को कितने बेचा होगा, 2×875। तो यहां से आप सीपी से एसपी का रेशियो ले लेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे होगा, 25 से सोल्व कर लेंगे, 25 से 75, 12, 25×5 = 125, 25 से 25 खत्म हो गया। 35 से कितना होता है दोस्त, 105। ये दो इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3:4। 3 रुपए में आपने खरीदा, बेचा कितने में, 4 में। एक का प्रॉफिट किस पे दोस्त, 3 पे। तो 100 पे कितना रहा होगा, एक का प्रॉफिट किस पे, 3 पे। तो 1/3 होता है आपका 33 पॉइंट समथिंग। नियरेस्ट में आपको बताना है 33 सही, 1/3% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था बहुत। यदि आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि होती है और इसकी ऊंचाई में, इसकी चौड़ाई में 5% की कमी की जाती है तो नए आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आप ये बता दो कि सबसे आयत का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का एरिया कितना होता है। अगर मैं आयत के एरिया की बात करूं, आयत के अगर मैं एरिया की बात करूं कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्त लंबाई गुणा चौड़ाई। ये दो चीजें दी होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई। जहां पर भी आपके बीच में गुणा का सिंबल आ जाता है, गुणा का चिन्ह आ जाता है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, आप वहां पर सक्सेसिव मेथड का यूज कर सकते हैं। या फिर क्या होगा, आप इस क्वेश्चन में एक ट्रिक्स और लगा सकते हैं। इसमें दिया है एक में 5% की वृद्धि और एक में दिया है दोस्त 5% की कमी। तो जब भी एक जगह वृद्धि होती है और एक में कमी होती है और सेम डाटा आपका दिया होता है तो क्या करते हैं हम,
इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला आपको होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100, इतने परसेंट की आपको क्या हो जाएगी कमी। तो इसमें पुट कर देंगे 5 × 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 100, 5×5 = 25% की उसमें कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस का चिन्ह है तो आपकी कमी हो जाएगी। तो कमी हो जाएगी 0.25% की कमी हो जाएगी दोस्त। आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 35% का प्रॉफिट प्राप्त होता है। यदि वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बिना किसी छूट के बेचा जाता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ये वाला आपका क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट होता है। मैंने आपको कई बार चिल्ला चिल्ला के बोला है कि ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। ठीक है भाई, तो कैसे होगा, इसका कंसेप्ट है सीपी से एमपी का रेशियो। कैसे लेते हैं, सीपी के नीचे लिखते हैं हम 100 माइनस डिस्काउंट, सीपी के नीचे लिखता हूं 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी के नीचे लिखता हूं 200 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये लिखता हूं, कितने का दिया है मुझे, डिस्काउंट दिया है 15 का, तो 100 माइनस 15 कितना बनेगा 85%। रेशियो प्रॉफिट आपको मिला है 35 का, तो 100 प्लस 35 कितना बन जाएगा 135। जब मैं इसका रेशियो लूंगा तो कितना आएगा 17×85, और ये आ जाएगा 27×135, ये आ जाएगा। उसने मुझे दिया है यदि वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बिना किसी छूट के ही बेचा जाता है। बिना किसी छूट के मतलब है जितने का मार्क प्राइस है इतने पर ही आप उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो क्या मार्क प्राइस ही आपका क्या बन जाएगा दोस्त, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। यानी 17 रुपए की वस्तु को अब आप कितने में बेचेंगे, अब आप बेचेंगे उसे 27 में, कितने का प्रॉफिट होगा, आप बोलेंगे सर 10 का प्रॉफिट कितने पे, 17 पे, तो 100 पे कितना होगा। सोल्व कर लूंगा, 17×5 = 85, 15, 17×8 = 136, कितना बचेगा 17×5 = 15, 17×8 = 136, 58 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। पूरा सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना के बचत खाते में कितने 20,000 रुपए बचे हैं। उसके खाते में कितने 20,000 रुपए बचे हैं। यदि वह 6,000 रुपए खर्च करते हैं तो प्रतिशत के रूप में बचत में कितने की कमी आएगी। यदि मैं आपसे कह दूं कि आपके अकाउंट में अभी भी 20,000 रुपए बचे हैं और उसमें से आपने 6,000 रुपए खर्च कर दिए, तो अब आप मुझे बताएंगे आपकी बचत में कितने की कमी आएगी। भाई आपने जितने रुपए खर्च किए हैं, अगर आपने 6,000 रुपए खर्च किए हैं तो 6,000 रुपए की कमी हो जाएगी, किस पे, सेविंग पे। तो 6,000 रुपए का खर्च की कमी हो जाएगी, 6,000 की कमी कितने पर, 20,000 पर। हमें बताना है परसेंटेज में, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो खत्म, कितना आ जाएगा 60/2, 30% की उसमें कमी हो जाएगी। उसकी बचत में दोस्त 30% की कमी हो जाएगी। बात आ रही है सभी को समझ में। आगे बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, टू wrap a cylinder from all sides the cloth required to cover the curved area is double the cloth required to cover the flat areas. What is the ratio of the height of the cylinder to the radius of the cylinder? हाइट का रेशियो इसके सिलेंडर के रेडियस के रेशियो क्या होगा। मतलब बाद में हमसे पूछा है कि सिलेंडर की हाइट और रेडियस का रेशियो कितना होगा। ये क्वेश्चन हिंदी में टाइप नहीं हुआ है, मैं आपको समझा दूं। टू wrap a cylinder फ्रॉम ऑल साइड, बेलन को चारों ओर से कवर करने के लिए, लपेटने के लिए, द क्लॉथ रिक्वायर्ड कितने कपड़े की आवश्यकता होगी टू कवर द कर्व सरफेस एरिया। मतलब जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसको कवर करना है। टू क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लैट एरिया कितना है, इज द डबल। चलो यहां पे समझा देता हूं। ये आपका बेलन है, ये आपका बेलन होता है ऐसा, इसके चारों ओर जो ये वाला पोर्शन होता है ये आपका दोस्त क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया को लपेटने के लिए जो कपड़े की आवश्यकता है टू कवर द फ्लैट एरिया। फ्लैट एरिया कौन सा है, ये वाला और ये वाला, इसका दोगुना है, किसका, वक्र पृष्ठ का। तो जो वक्र पृष्ठ इसका होता है कितना दोस्त, 2πRh। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, और इसका एरिया कितना होता है, इसके कर्व, इसका बेस का, इसका बेस का एरिया होता है πr²। कितना होता है, πr², ये होता है।
तो इसका क्या है, डबल है, तो इसका डबल कर दूंगा। इसका अगर मैं रेशियो लूं 2 पाई आर एच, किससे, पाई आर स्क्वायर से, कौन है, डबल है, डबल है ये, यानी 2:1 है। क्लियर है वाली बात। अब सोल्व कर लूंगा तो यहां से मेरा एच से आर का रेशियो निकल के आ जाएगा। पाई से पाई खत्म हुआ, ये वाला इसका डबल है भाई, इसका 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आर से आर खत्म हुआ। अगर मैं 2 से 2 काट लूं तो कितना बनेगा, एच अपॉन आर बनेगा आपका 2/1। कितना आ जाएगा, 2/1, 2/1, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये वाला यहाँ आना था तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करते हैं। रितिका 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मोटरसाइकिल चला रही है। यदि रितिका इसी चाल से चलती है तो 45 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगी, ये हमसे पूछा है। स्पीड कितनी है उसकी, 84 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड दी है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि रितिका इसी चाल से चलती है तो 45 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। हमसे पूछा है आंसर किसमें, मीटर में। अगर मैं इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लूं तो कितना आ जाएगा, 84 गुणा 5/18, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। मुझे चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 45 सेकंड। 45 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी ये आपको बताना है। सिंपल सा है, बता देंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। सोल्व करेंगे, 9 दूनी 18, 9 से अगर इसे काट लूं 9 पंजे 45, बात समझ में आ रही है। 2 से काट लूं तो कितना, 42 दूनी 84, 42 गुना 5 पंजे 25, 42 गुना 5 होता है आपका 210, 210 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 200 गुणा 5 1000, 1050 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 200 गुणा 5 कितना, 1000, और 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 50, तो 1050 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, यदि x की वैल्यू 0.35 है, x की वैल्यू दोस्त कितनी है, 0.35, और y की वैल्यू 6/5 है, तो x गुणा y भाग 100x माइनस 30y गुणा y/2.1 प्लस 6/y की वैल्यू आपको बतानी है। सिंपल से आपको स्टेप फॉलो करने हैं जो जो भी आपको दिया है। x गुणा y, x की जगह क्या रखना, 0.35, y की वैल्यू कितनी है, 6/5 भाग 100 गुणा x की वैल्यू दी है 0.35 माइनस 30 गुणा y की वैल्यू कितनी है दोस्त, 6/5 गुणा y की वैल्यू है मुझे दी है कितनी दोस्त, 6/5। 6/5 को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 12 पंजे 60, 1.2 लिख सकता हूं। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे पॉइंट से पॉइंट खत्म करना है तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। प्लस 6/y की वैल्यू 6/5, ये 5 ऊपर आ जाएगा, तो अब आप इसे आसान तरीके से सोल्व कर पाएंगे। अब सीधा आपको क्या करना है दोस्त, ओनली कैलकुलेशन को करना है। देखेंगे ध्यान से, अगर मैं इससे डिवाइड लगा तो कितना आ जाएगा, 5 7 35, 0.07, 0.07 की मल्टीप्लाई करूंगा 7 6 42 भाग 100 गुणा 35 कितना बनेगा, 35 माइनस 5 छंग 30, ये बनेगा आपका 6 छंग 36, मल्टीप्लाई करूंगा पॉइंट से पॉइंट खत्म, ये बनेगा आपका 3 चौक 12 और 3 सते 21 प्लस 6 से 6 खत्म हो तो बचेगा कितना, प्लस का 5। क्लियर है सभी को। आगे चलू, ये बनेगा आपका 0.42 भाग देंगे किससे, 35 माइनस 36 माइनस के 1 से, माइनस 1, यानी ये बन जाएगा आपका माइनस, और गुणा में है आपका 4/7 और आपको 5 ऐड करना है, तो ये बनेगा 7 6 42, 0.06, 0.06 की 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 0.24, 6 चौक 24 प्लस 5, 5 में से जब आप 0.24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 4.76। 4.76 किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे सभी दोस्त भाई